हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और हम लोग कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन का ये आज हमारा दूसरा वीडियो होगा। जो अगर सीधा यहाँ पे आए हैं तो असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया आप वीडियो को रोक के पहले वीडियो पे जाएं, नहीं तो आप देख लीजिए। अगर आप पहले से आपको कुछ नॉलेज है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई मैं तो चाहूँगा कि मेरा व्यू बढ़े प्लीज़, और आप लोग अच्छे से मदद करो मेरा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और दोस्त को भी बोलें कि भाई थोड़ा सर का कल्याण कर दिया जाए। इतना लोग का कल्याण हो रहा है, साला यहाँ सब घर पे ब्लॉग बना रहा है, कुछ नहीं टट्टी भी दिखा के ऐसा ऐसा काम कर रहा है। हम तो कम से कम पुण्य का काम कर रहे हैं भाई, फ्री का पढ़ा रहे हैं, ताकि उसका मेन मोटो यही है कि आप लोग का अच्छा रिज़ल्ट आए और थोड़ा सर का भी भला हो जाए। सर ने भी कुछ सपने देखे हैं, क्या पता वो सपने पूरे होंगे कि नहीं, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप लोग का भी सपना पूरा करना है तो कृपया यहाँ पे जुड़ जाएं और अपने मित्रों को भी जोड़ें। तो आइए, पिछला क्लास में हमने देखा था कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब के बारे में मैंने कुछ बताया था, वो ये बताया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब प्रतिबिंब क्या होता है ना, कि किसी का छाया चित्र, इमेज, फ़ोटो जो आप खींचते रहते हो सुबह दोपहर शाम, यूँ करके जो फ़ोटो खींचते हो, उसी की बात हमने करी थी। वहाँ पे मैंने छाया प्रति के बारे में बात किया था, और मैंने बताया था कि वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब में। लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, वास्तव में मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब जब भी दर्पण से टकराती है कोई किरणें तो वापस आती है आपके तक, तो आप उसको देख पाते हो, तो प्रतिबिंब है। जैसे आप आईना देखते हो, यह देखा बड़ा सुंदर लग रहे हैं, लड़का है तो ये बाल बनाया, लड़की है तो जैसे क्या ऐसे की, वो इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब में आप खुद को देखते हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब में तब जब लाइट जाता है, उससे टकराता है और वापस आप तक आता है, तभी तो देखते हो ना। और लाइट नहीं रहेगी, लाइट कट गया, तब कहाँ से देखोगे? तब नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो लाइट का होना वो आवश्यक है। तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, वास्तविक अर्थात रियल इमेज उसको बोलेंगे, जब वो एक्चुअल पॉइंट मतलब सही में वास्तव में वो क्या करे, वो मिले, वास्तव फिल्म नहीं, वास्तव में मिले, तब वो क्या कहलाती है? वास्तविक अर्थात रियल प्रतिबिंब कहलाती है। रियल प्रतिबिंब को हम, देखिए यहाँ एक लाइन लिखे हैं, रियल प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे समझते हो? पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, समझते हो? बड़ा बड़ा स्क्रीन होता है ना, मतलब इसी को अंग्रेजी में स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और क्या लिखा हुआ है, देखिए, ये इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा बनेगा। अब हम लोग आते हैं आभासी अर्थात वर्चुअल प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज में लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं। आपको लग रहा है कि आप उसको छू रहे, नींद टूट गया जा, ओहो, यही होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो आती हुई प्रतीत होती है लेकिन मिलती नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? आभासी प्रतिबिंब। चाहता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, लेकिन काश में काश हो जाता है, तो ये हो गया आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका नाम ही है कल्पना, और कल्पना की दुनिया में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो कटरीना कपूर से भी ब्याह कर लें सपना में, तो सपना में होगा, लेकिन करीना तो मिली, किसको मिली जी? अरे इसको तो नहीं मिली, लंबुआ है, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा हीरो का, कमेंट करके बता देना भाई नाम क्या है हीरो का। ठीक है, उसी बहाने एक आगो कमेंट तो आएगा। चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, अरे भाई चल ले, थोड़ा सा चल ले। तो ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समतल दर्पण होता है, मतलब वो जिसको देख के लाली लिपस्टिक किया जाता है, वो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। उसमें आप अपने आप को देखते हो तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपके जैसा ही बनता है।
अब हम अपने आप को देखते हैं, ये दिख गया। अभी जैसे तुम लोगों को पढ़ाने से पहले मस्त देखे कि ठीक लग रहे हैं ना जी, कि लगा कि बच्चा लोग थोड़ा सा तारीफ़ कर दे कि सर ठीक लग रहे हैं, इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके होता है पार्श्व प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब ये सुनने में तो बड़ी खतरनाक लग रहा है, होता क्या है जरा समझते हैं। लिखा हुआ है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग, ध्यान दीजिएगा, बायां भाग वस्तु के बाएं भाग प्रतिबिंब का क्या दाहिना भाग होता है। बहुत लोग को ना दायां बायां में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जिससे आप खाते हैं वो दाहिना होता है, जिससे आप धोते हैं वो बायां होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप भाई इंसान पर है, कोई हाथ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जनरली हम लोग को यही सिखाया गया था। तो ये होता है जो बायां भाग है, बायां भाग कितना दिखाता है, दाहिना भाग। आप समझिए, ये आईना लीजिए और देखिए एकदम सही दिखा रहा होगा, फिर अपना बायां हाथ उठाइए, तो तब आप ध्यान दीजिएगा सही से, अगर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप बायां हैं, हम ऐसे हैं। अब इसको चलिए हम हाथ को ऐसे ही रखते हैं, अब हम घूमते हैं, ठीक है। कहाँ दिख रहे हैं, बायां दिख रहे हैं कि दाहिना दिख रहे हो? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बउआ समझाते हैं, बायां था दाहिना हो गया, समझे ना। तो वही होता है कि आपको लगता है कि सीधा है, लेकिन वो एक्चुअली हो जाता है उल्टा। जैसे कि कभी देखे हैं गड़िया उड़िया में कुछ देखिएगा ना, बगल में आइनमा से देखिएगा तो दिखेगा तो गड़िया पीछे से आ रहा है, लेकिन नंबरवा देखिएगा तो उल्टा दिखेगा, है ना। उल्टा नहीं, ऐसा समझिए वैसा दिखेगा। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए आर लिख दे और यहाँ आईना रख दे तो ये ऐसे दिखेगा, समझे आप, है ऐसे और दिख रहा है ऐसे, इसलिए एम्बुलेंस और देखिएगा ना उल्टा लिखल रहेगा एम्बुलेंस, समझे ना। काहे लिखा रहता है उल्टा? ताकि कोई आइनवा से देखे तो उसको सीधा दिखाई दे, एक लिए लिखल रहता है, समझे। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। इतना छोटा सा चीज़ था, एग्ज़ाम में पूछ देता है, आप पूछ देता है तो कन्फ्यूजिया जाओगे, तो याद रखना, समझे। और उसके अलावा यही आड़ वाला बना देना। आप बोलो सर ए काहे नहीं बनाए, ए को बनाओ वही लगेगा, है। आड़ हमको लगा बुकवा में देखे तो हमरा लगा अच्छी चीज़ बताया, और आड़ से रोज़ो होता है, रोज़, RO ऐसी रोज़, इसलिए और अच्छा से याद रहेगा। चलो अब मत पूछना सर कि रोज़ क्या होता है, मतलब RO ऐसी रोज़ क्या होता है, बड़ी ख़राब लगेगा सुनने में। और जिसको नहीं पता है ना, चुल्लू भर पानी लो और पी जाओ, डूबना नहीं, पी जाओ, मेरा एक व्यू कम जाएगा भाई। चलो आगे देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा? मतलब जब आप जिस पे आप अपने आप को सुबह दोपहर शाम 4 बार निहारते हैं, उसकी विशेषता क्या है तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात, आप इधर खड़ा रहते हैं तो आपका फिगरवा तो उधर ना बनता है, इनमा रहता है तो उधर बनता है, तो पीछे बनता है। अब आगे लिखा हुआ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब आप रहिएगा 5 फुटिया तो फिगर थोड़ी ना 10 फुटिया बनेगा, आप 5 फुट के रहिएगा तो 5 फुट के बनेगा, 4 फुट के नहीं बनेगा। मतलब जितना दूर आपका दिख रहा है, मान लीजिए इतना दूर मेरा दिख रहा है आपको, तो इतना ही दूर आपको आइनवा में भी उतना ही दूर दिखेगा, न तनी को आपको बड़ा करेगा न तनी को छोटा करेगा। यह है जैसे ही दर्पण बदलेगा तो आपको बड़ छोट दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे इसी बात पे बताते हैं, हालांकि पढ़ाएंगे आपको। कभी गए हैं आप लोग यहाँ पे, अरे तोड़िकल घड़िया तो भूलिए गए लगाना, तोड़िकल का बताओ, आधा स्मार्टनेस है मेरा चल जाएगा, रुको। हाँ तो कुछ ही बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि आप लोग को गए हैं कभी बाल वाल कटाने गए हैं, तो बाल कटाने जाइएगा ना तो वहाँ देखिएगा कि एगो आईना लगल रहता। आजकल तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन पहले के ज़माना में रखता था। अरे चलो बाबूजी वाला एग्जाम्पल देते हैं। पप्पा लोग ना जब दरिया बनाते थे वो छोटका नहीं आइनवा रखते हैं, एक तरफ तो आइनवा ठीक दिखाता है, दूसरे तरफ का आइनवा दिखेगा तो बड़ दिखेगा, है ना। तो वो कैसा नहीं ना होता है, तो वो तो समतल दर्पण नहीं होता होगा। तब हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे तब बताएंगे कौन सा दर्पण होता है। अब ये सब कुछ बता देंगे तो भूलिए जाइएगा, है ना। लेकिन इतना बता देते हैं, बता दे का नहीं तब भी बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं प्लेन मिरर नहीं रहता है, समतल दर्पण नहीं रहता है, नहीं तो बड़ा कैसे दिखेगा। नहीं तो आप भी बड़ा दिखते, कोई 3 फुट का आदमी से बोलना फटा हो रहे 6 फुट का होकर फ़ोटो खिंचा देता, शादी.com पे डाल देता, तो बातें अलग हो जाता। चलो आगे लिखा हुआ है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब जैसा आप वैसे सीधा सीधा बनेगा। आगे,
प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताएं, आ रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्या लिखल है, आगे लिखल है प्रतिबिंब, तो ये बता दिए। आगे लिखा हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी मतलब रियल नहीं होता, आप इधर हैं उधर तो है नहीं, मतलब इमेज भी आभासी बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के पीछे होता है। हम अगर मान लीजिए इतना दूर हैं आपसे, तो मेरा इमेजो इतना ही दूर बनेगा। अगर आप एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, तब आप ध्यान दीजिएगा, आप इधर हैं, आइनमा रखल है, आपके इधर मान लीजिए यहाँ एगो कलम रखल है, तब देखिएगा आइनमा को उधरो यह कलम रखल है और उतना ही दूरी पर रखल है। इधरो कुछ रखिएगा, रखल रहेगा, तो देखिएगा अरे तो निकल गई, यहो तो उतनी ही दूरी पर रखल है, समझे ना। तो उतना ही दूरी पर रहता है जितना दूरी पर आपको लगे अंदर एगो और दुनिया है, का उधरो एगो घर है, समझे ना। अगर मान लीजिए सच्चे रहता तो उधरो घुस जाते तो यह घड़वा उधर है ना, ऐसा लगता है। कभी कभी लगता है कि अगर सच्चे होगा इसके अंदर फिल्म भूतान में नहीं दिखाता है, कर अंदर घुस गया एगो और घर, उसको कौन सा तो दुनिया बोलता है, उल्टा दुनिया। हाँ अब समझ में आया, उल्टा दुनिया। चलिए, तो यहाँ पे समझ में हम लोग को, हमको लगता है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, पिछला क्लास भी देखिएगा तो और मज़े से समझ में आएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा छपाईकरण किया जाए। देखिए, अभी हम बात किए थे समतल दर्पण का। समतल दर्पण के बाद अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं कि इसको भी ज़रा हम स्फेरिकल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम तनी को छोटको सा गोल बना के रखे हैं, क्योंकि बात ही जब गोलीय मिरर करें तो गोल तो बनाइए के रखेंगे ना। ये गोल है, और देखिए दूगो कोची कोची करके रखे हैं, सब समझाएंगे एक एक करके। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, परावर्तक सतह, तो शुद्ध हिंदी लिख दिया, समझ में आता है। लिखा हुआ परावर्तक सतह, किधर चला गया परावर्तक सतह, हाँ परावर्तक सतह मतलब ये क्या करता है, जो होता है अभी नहीं थे कहते कि टकराता है लौट जाता है, तो वो सतह तो प्लेन में तो प्लेन होता है, तो ये टकराया तो ये लौटा, एक एंगल बना रहा था। लेकिन जब इसमें गोल है तो यहाँ से जो रे पास करेगा और यहाँ से जो रे पास करेगा, मतलब जो किरण पास करेगा, वो एक जैसा थोड़ी ना। ये तो बीच से था, सीधा निकल गया, लेकिन ये टकराएगा तो इधर चल जाएगा, और यहाँ टकराया तो इधर चल जाएगा, यहाँ टकराया फिर इधर चल, फिर इधर चल, फिर इधर चल, फिर इधर कुछ हो जाएगा। कोई देखने गया है, काहे गोल तो है नहीं, टेढ़ से गोल बनल है, मतलब गोल बनल है तो गोल तो जैसे तैसे टकराएगा। इसी का बात हम लोग करने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम किसका बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण का बात करें, तो गोल गोल बना दिए हैं। इसके बारे में क्या लिखा है, कांच के टुकड़े की बाहरी सतह, ठीक है, रजसित रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। मतलब जिसमें एक गोल दर्पण है, ये गोल है, गोलका को देखिए, ये गोल है, इसको हम 20 से काट दिए। ठीक है, इसको हम 20 से काट दिए, ठीक है, 20 से काट दिए तो एक दो दर्पण बनेगा। अभी तो कुछ नहीं बना, अभी तो दोनों तरफ है। एक को क्या कीजिए, अंदर से रंग दीजिए, एक को बाहर से रंग दीजिए। तो एक को बाहर से रंग दिए, एक को बाहर से रंग दिए, तो बाहर से रंग दिए तो क्या बन गया, बन गया अवतल दर्पण। और एक को क्या किए, अंदर से रंग दिए, जिसको अंदर से रंग दिए तो क्या बन गया, उत्तल दर्पण। जिसको बाहर से रंगे वो बना अवतल दर्पण, और जिसको अंदर से रंग दिए वो बन गया उत्तल दर्पण। ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यही बात है। तो एक्चुअली होता यही है, इसको दो भाग में काट देता है, एक में होता वही है, फिर भी इसको क्या बाहर से रंगा, इसको अंदर से रंगा, बस खेल इतना ही का है। ठीक है, अब बाहर से रंगने से अंदर से रंगने से क्या होता है, तो जैसे अंदर से रंग दिए तो उसमें जो किरण है वो अलग तरीक़ा से पास करेगा, अब बाहर वाला में अलग तरीक़ा से पास करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्रिकेट के गेंद की तरह समझेंगे। गेंदवा आपको मारते हैं तो क्या होता है, और कुछ नहीं, कोई साइंस को मारो गोली, गेंद तो होगा हम सबके पास, सब क्रिकेट में मारोगे, तुम ही से पूछते हैं। ठीक है, अब चलो ऐसे एक दीवार है, ठीक है, जो दीवार ऐसा मारल है, ये दीवार पर तुम यहाँ पर खड़ा हो, एक लाइन दे देते हैं 20 से, तुम यहाँ पर खड़ा हो और तुम मारोगे दीवार पर यहाँ पर, ठीक ना, बॉल मारोगे तो बॉल कैसे आएगा, तुम्हारे पास आएगा, नहीं ना आएगा। तो यहाँ पे तुम यहाँ मारोगे तो ये तो ऐसे भाग जाएगा, मतलब ऐसे यहाँ गिर जाएगा। काहे गिरेगा, काहे गोलीय दर्पण है,
प्लेन तो है नहीं, प्लेन में तुम मानो यहाँ मारते तो यहाँ आता। प्लेन में तुम क्या करते हो, तुम लोग जो खेलते हो उसमें तुम कुछ ही करते हो, तुम मारते हो यहाँ से बॉल मारते हो यहाँ, अब फिर बॉल तुम्हारे पास यहाँ आता है। क्या है कि तुम एक लूप में मारते हो। उसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना, तो उसमें तुमको बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। उसको तरीका से मारते हो अलग बात है, लेकिन जब तुम सीधा मारोगे तो तुमको बॉल बार यहाँ आके टकराएगा। क्या है, गोल है ना। तो किरण भी वैसे ही करता है, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ पॉइंट होता है। पॉइंट क्या क्या है देखते हैं। उसको तो हम लिखवाएंगे कि पी क्या है, अब क्या है, सी क्या है, ये सब बताएंगे। यहाँ पर ए भी जो लिखे हैं वो दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण, इसको हम बताने के लिए ये भी दर्पण है। ये पी जो है यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको पी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रधान करके कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में होता है, जैसे अंग्रेजी में तनी मनी समझ लेते हैं, बाद में हिंदी में तो हम लिखे देंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहीं पे ये बिंदा होता है। उसके बाद ये आता है फोकस, समझे ना, ये फोकस होता है। उसके बाद ये जो होता है ये होता है सेंटर, ठीक है। अब सेंटर क्या होता है फिर समझते हैं। फिर वो गोल बनाते हैं, ये गोल बनाए। ये जो बिंदा होता है ना, जिस पे रख के वो चाप होता है ना, हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं, ये इसको घुमाते हैं तो गोल गोल बनता है। तो ये होता है सी, ठीक है। एकड़े पर रख के इसको दो भाग में काट दिया जाता है। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पर ये एफ होता है, मतलब इसका आधा, सॉरी, ये दोनों का जो आधा होगा वो होगा एफ। तो इधरों, ये दोनों का जो आधा होगा वो होगा एफ। इधर का ई हो गया, ये हो गया पी, इधर का ई हो गया पी। का एक में अंदर रंगे, एक में बाहर रंगे हैं, समझे ना। आप इसी चीज़ का हम एक एक चीज़ का आपको बढ़िया से परिभाषा लिखाते हैं और सबको समझाते हैं। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि तुम यहाँ पर समझ जाओगे तो तुमको सब समझ में आएगा। नहीं तो ये लगेगा कि सर जी लेते हैं और रंग देते हैं, हम भी उसे छाप देंगे। नहीं, समझने वाला बात है कि गोल होता है, क्या गोलीय दर्पण नाप है। एक को क्या किए हैं, एक को रंगे हैं बाहर से, इसी को एक को बाहर से रंग दिए, एक को अंदर से रंग दिए। आप बोलिएगा अंदर से रंगे तो ये किधर, तो इसको इधर भी खींच दो, ठीक है। लेकिन इसमें जब भी हम देखेंगे, जैसे कि मान लो कि तब तो बोलिएगा कि सर किरण इधर से आएगा, नहीं का इधर रंगल है तो जाएगा तो इधर से, लेकिन इधर आएगा तो लौटेगा इधर। लेकिन एगो ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन हम लोग इधर से दिखाएंगे जाते हुए, वो जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वो क्या होता है और वो कैसे करते हैं, ठीक ना। लेकिन होता तरीका यह है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से नोट करो और बढ़िया से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाओ। और हमको लगता है कि हम तुमको समझाने में कामयाब हो पाए हैं, ठीक है। कामयाब क्या चीज़ में हो पाए हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है समझ में आ गया है। तो एगो ऐसे करके बनल होता है, एगो मुठिया यहाँ बांधले होता है और ये ऐसे होता है ऐसे, इसको बोलते हैं लाइक। तो लाइकवा जरिए ठोक दो, क्या कि जरिए अच्छा से बताए हैं तब, ठीक है। चलो, लाइकवा जरिए ठोक दिए तो सब्सक्राइबो करिए दीजिएगा। अब हम मिटाने जा रहे हैं, बोले तो कर दिए सब्सक्राइब। देखिए, अभी आप लोग को कुछ कुछ हम समझाए, अब उसी समझाए को अब लिखाए भी करेंगे, क्योंकि समझाए के बाद लिखाए आता है, ठीक ना। तो देखते हैं फिर से को सुंदर सा चित्र आपके लिए हम आए। ये चुटकी बजाए चित्र आ गया। ये एनिमेशन हम लाने वाले हैं कुछ दिन में कि ऐसे करेंगे तो बोर्ड पे नया चीज़ लिखाएगा, फिर ऐसे करेंगे बोर्ड पे नया चीज़ लिखाएगा। बस कुछ दिन का बात है, फिर हम तो जादूगर बनेंगे। देखिए, लिखा हुआ गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, मतलब कुछ कुछ जानकारी देना है। और जो जानकारी जो भी आपको पी सी एफ जो बता रहे थे वही यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। कुछ एक्स्ट्रा जो नहीं लिखा हुआ वो हम आपको लिखा देंगे। क्या क्या है लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ध्रुव। ध्रुव अर्थात पोल, इसको पी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लंबा लाइन यहाँ से यहाँ, उसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। शायद हम उस प्रिंसिपल एक्सिस ही बोल दिए थे, वो पोल होता है, इंसाने से गलती होता है, ठीक है। तो ई लंबा जो सीधा से जा रहा है वो है प्रधान अक्ष, क्योंकि वो सबको जोड़ता है। ये ध्रुव है, एक ध्रुव इधर हो गया, एक ध्रुव इधर हो गया, ठीक है। समझते हैं ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को, यहाँ से यहाँ का मध्य बिंदु ई वाला है कि नहीं है, इसलिए इसको ध्रुव बोलते हैं। इधर से वाला का ध्रुव, बीच वाला मध्य बिंदु ये है, ध्रुव कहला गया। आगे लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, इसको सेंटर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ छोटकू सा सी लिखे हैं, सी पता नहीं चल रहा कहीं पर रेफ नहीं लगे, इस सी लिखे हैं, ठीक ना। चलिए, सी फॉर कैट। चलिए, कैट क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं,
ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी कर्वेचर का वो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे आते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मतलब मुख्य अक्ष से मुख्यमंत्री की याद आ गई। कुछ बोलना चाहेंगे तो नहीं बोलना, उससे अच्छा हम लोग पढ़ना चाहेंगे, उस सब पे हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरा चैनल भी बंद हो सकता है। चलिए, लिखा हुआ गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष या अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, ये आपको गोलीय दर्पण को सीधा सीधा मिला देती है, सरल रेखा इससे मिलाती है इसको, ये P को मिलाती है C से और आगे बढ़ाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। हिंदी में इसको प्रधान अक्ष, प्रधान को आप मुख्य भी बोल सकते हैं क्योंकि वही लोग मुख्य हैं, हम लोग तो कुछ नहीं हैं। चलिए इसको नोट डाउन किया। अरे जरा फिगर बात बचिए गया, यही गोल गोल बनाए हैं, हम आपके सामने इसको मिटाएंगे। इधर देखिए लिखे उत्तल दर्पण, मतलब क्या हो गया? कन्वेक्स। ये लिखे हैं अवतल, अवतार हो गया कनकेव। बीच में गोल है, ये शीशा है, शीशा के बाहर रंग दिए, शीशा के अंदर रंग दिए। यहाँ से हम आपको तनिक मिटा देते हैं, मिटा देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो दो दर्पण बन गया। ये वो दर्पण का अंदर वाला पेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। परावर्तक मतलब होगा इसकी यहाँ से लाइट आ जाएगा, टकरा के लौट के आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वक्रता त्रिज्या लिखे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ त्रिज्या आप लोग नहीं पढ़े थे कि आपको कोई भी स्फेयर जो देता था गोल का मतलब वही गोला का आपको क्या बताता था? त्रिज्या दे देता था, इतना बोलता था उसका सरकमफेरेंस निकाले, ठीक है, मतलब उसका निकालने या तो उसका बोल देता है क्षेत्रफल निकाले। तो 22/7 करके जो यूज़ करते हैं, आर का वैल्यू सब कहाँ से करते हैं? यही सबसे तो करते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या, इसी को आर भी लिखते हैं, ठीक ना। चलिए, ये परावर्तक सतह हो गया। अब ई पोल ई मतलब ई पोल और सी के बीच में एक और पॉइंट होता है, दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। एफ मतलब होता है फोकस, जो कि अभी आपको लिखाए नहीं है। और पी और एफ के बीच में इसको ध्रुव को मिटा देते हैं, ठीक ना, ये ध्रुव को भी मिटा रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। ये पी और एफ के बीच को के दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अभी आपको फिर पता चलेगा, फिर आपको बताया जाएगा कि ध्रुव से लेके फोकस की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फिर लिखा जाएगा फोकस किसको कहते हैं? तो केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। फिर फोकस और क्या होगा, फिर हम समझेंगे कि जब कोई किरण टकराती है, मतलब अवतल या उत्तल दर्पण में टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ही गुजरती है। फिर आपको हम ये लिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल है, नियम है पास करने का, कि जब भी वो टकराएगी तो किधर से गुजरेगी? वो फोकस से ही गुजरेगी। अब फोकस को हिंदी में फोकसे बोलते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत फोकसिया हैं इसलिए फोकस कहते हैं। ये जब भी नहीं कुछ होता फोकस करो, तो इसलिए फोकस यही फोकस है, और ये फोकस हमेशा फोकसे रह जाएगा। चलिए इसको लिखिए, और तो चुटकी नहीं बजता है हो, चलो लिखा। आते हैं टॉपिक पे। अभी हमने जो फिगर बनाया था तो अभी जस्ट बोला, अभी तुरंत बोला नहीं, बोले अभी तुरंत आपको बोले, क्या बोल रहे थे? यही कि गोलीय दर्पण से फोकस की दूरी, जो भी आपको हम बता रहे थे कि इसको फोकस बोलेंगे, इसको फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है, उसी चीज़ को लिख दिए हैं। और लिखे हैं तो एक वो नीचे चित्र बनाना है, तो सोचो सामने बना के समझेंगे तो तनिक ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बनाए। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ किसी अवतल दर्पण का फोकस, ये वाला है, किसी अवतल दर्पण, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष समझ रहे हो ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, ठीक है। अब इतना शुद्ध को हम लोग जरा फिगर में समझते हैं। अब हम लोग को कौन सा बनाना? हम लोग को बनाना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम क्या बताए थे कि वो ऐसा रहेगा, अवतल में बाहर पेंट होगा, ठीक है, अवतल में बाहर पेंट होगा। तो ये अवतल बना रहे हैं, अब नीचे हम हर बार अवतल लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बना दिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रधान अक्ष, प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, यही रहा P पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है वही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? उसके कैसी आती हुई किरणें? समानांतर आती, समांतर समझते हो ना, सीधी। तो इससे एक सीधी किरण को हम ले आते हैं, ठीक है,
इससे जो सीधी है क्या आते हुए क्या है किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब यहाँ आई, अब यहाँ से ये लौटते समय जिस बिंदु पर मिलेगी तो इस बिंदु पर मिलते हुए ये लौट गई, ठीक ना। तो जिस बिंदु पर ये लौट गई उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका फोकस, यहाँ फोकस लिखा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब जब ई फोकस हो गया तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चाहे अब जितनी भी होगी, जितनी भी, अब जैसे कि एक और रे गुजारते हैं, मतलब रे मतलब किरण, एक और किरण तू है मेरी किरण, इसको यहाँ पे किए नहीं, किरण प्रकाश की है, ये फिर से भाई साहब यहाँ से गुजर गए, तो ये इधर से आया, इधर आया और इधर गया, ये इधर आया, ये नीचे वाला से आ रहा था और ये यहाँ से लौटते हुए इससे लौटा, कहाँ से लौटा, फोकस से। इसी के लिए फोटो खींचते समय फोकस देखते हैं। देखो हम मुंह से दाढ़ी आजकल मुंह में जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है क्या हमको, तो क्या बोले, तो ये कहाँ है, फोकस से गुजर रहा है, इसी की बात हम कर रहे थे, फोकस। और ये फोकस तो यहाँ पे सेंटर होगा, इसी का ज़रूरत था नहीं लेकिन अभी लिख दिए, क्या अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। चलो तो ये हो गया किसका, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में P आया, F कहाँ से आया, समांतर किरण गई लौट गई, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है किसी उत्तल दर्पण में फोकस, इसमें भी फोकस का बात कर रहा है क्या, उसके मुख्य अक्ष की वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, देखो समानांतर किरणें हैं आती हुई, कैसी हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसमें सच में मिल रहा है। आपको याद है प्रतिबिंब में हम आपको क्या पढ़ाए थे, आपको हम बता ये रहे थे कि एक सच में मिलती है, एक कल्पना के रूप में ओप्स मिलते मिलते रह जाती है। तो आभासी प्रतिबिंब बता रहे थे और वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसमें प्रतीत हो रही है, मतलब मिलेगी नहीं, सच में मिलती हुई प्रतीत होगी। अब आपको मिलते हुए प्रतीत होते हुए आपको दिखा देते हैं कैसे। तो मतलब अब क्या करना है, एक और बनाना है। अब बोले सर वो ऐसा उल्टा का है, बनाने का है कि हमको इधरे बनाना है, उधर उधर ज़्यादा स्पेस है इसलिए। चलिए अब इसमें बाहर रंगे हैं, मतलब मोटका निकलेगा, तो इसमें अंदर रंगेंगे, तो अंदर रंग देते हैं, ठीक है, तो अंदर रंग दिए। ये कौन सा दर्पण हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण है, एक लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच दिए। आप बोलिएगा सर जी कि जब आप इधर बनाते हैं फिगर तो इसमें इसके पिछुआ नहीं खींचते हैं, इसमें से पिछुआ का ही खींच देते हैं, इसमें भी पीछे खींचेंगे, दिखाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारा अभी तुमको प्रतिबिंब बनाना बाकी है, प्रतिबिंब में सब बनाएंगे अभी इसका। तो इसमें क्या है, क्योंकि इधर ही से ना किरण आएगी, उधर से तो आएगी नहीं, क्योंकि ये प्लेन है, उधर तो रंगल है, इसमें उधर खींचे तो इधर से आएगी, तो किरण किधर से आएगी, मान किरण को हम यहाँ से भेजे इस पर, ठीक है, इस पर हम भेजे तो किधर जाएगी बताओ, क्या ये इधर लौटेगी, जब ये इस तरह से घूमले तो इसको ऊपर फेंक देगा ना, बॉलवा लोगे और ऐसन वाला चबूतरवा को यहाँ मारोगे तो उधर फेंकेगा कि तुम्हारे पास आएगा, या नीचे जाएगा, उधर फेंकेगा ना, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा इधर, तो ये आया इधर, आ गया इधर, सॉरी ये गया इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये ढूंढ 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 यहाँ पे मिला, ये हो गया फोकस। तो ये कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर, तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ओ तुम तो यहाँ हो, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो मिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। एक और पास करके आपको दिखाते हैं, एक यहाँ से जा रही है, ये गई ना हो, गले, और ये इधर निकल गई, इधर निकल गई। अब देखा यो ऐसे जीते, ऐसे जीते, ऐसे जीते, ऐसे जीते, ये एकड़ा पाके मिल जीते, मिल ना हो, देखा तो एकरे पर आके मिलते और केकरो कहीं नहीं मिलते, तो ये हो गए फोकस, ठीक है। तो ये था किसका भाई, ये उत्तल दर्पण, ये था अवतल दर्पण, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है, यही बनाना था। और एक मैंने लिखा है फोकस दूरी, ये भी अभी तुरंत बता रहा था, फोकस दूरी किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसको कहते हैं, यहाँ पे सी लिखा है, सी नहीं, फोकस दूरी का क्या ज़रूरत है, सी का, ध्रुव से लेके फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं बबुआ, फोकस दूरी बोलते हैं।
समझे रसुल्ला। तो फोकस दूरी क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब पोल से लेके एफ के बीच का दूरी, मतलब पी से एफ के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। देखो क्या लिखे हैं, एफ फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव, ध्रुव यहाँ पे पी भी लिख लो भाई, पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, दर्पण की फोकस दूरी बोलेंगे। तो जब भी कोई पूछे फोकस दूरी क्या, पी एफ के बीच का दूरी फोकस दूरी, ठीक है। चलो छपाईकरण करो, देखते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया। कोई बोले भाई हमार 1 नंबर, अरे यार मैं एक बार हिल न गए हो, नहीं हिल रहे हो, हाँ चलो ठीक है। लिखा हुआ है गोलीय दर्पण फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। एक लाइन लिख दे, कहीं किसी एक नंबर छूट ना जाए, कोई बोले सर लिखवाए नहीं, जबकि हम 75 बार बता चुके हैं फिगर बना के, लेकिन चलो ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फोकस जो होता है, ठीक है, कैसे एफ होता है, r/2 होता है, r क्या होता है, ठीक है, इस सारा चीज़ को समझेंगे, ठीक ना, इस सारा चीज़ को समझेंगे। और कैसे 2 बार हुआ इसको देखना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने एक अवतल दर्पण लिया है, ठीक है, अवतल दर्पण लिया है, वहाँ पे एक फिगर बनाया, कुछ भी नहीं, जो पहले किया था टोटल वो काम है। ये एक दर्पण बनाया, ठीक है, दर्पण में हमने बनाया, हम जानते हैं कि कोई अगर किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और ये जो होता है सी, सेंटर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सेंटर पे क्या होगा कि जब हम इन दोनों के बीच में एक अभिलंब डालेंगे, जैसे समतल दर्पण में अभिलंब डालते थे ना उसके सीधा, तो इसके सीध जो होगा अभिलंब आएगा वो सीधा किस पे, सी पे आएगा, ठीक है। तो जब हम इसके बीच में एक अभिलंब डालेंगे तो ये देखेंगे कि आई इज इक्वल टू आर, मतलब जो एंगल ये होगा वो एंगल यही होगा, दोनों का कोण समान होगा। और यहाँ पर, ठीक है, एकांतर कोण भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं जब होता है ना आमने सामने की जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ आई है तो ये आई, ये भी इसके बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। हम इसकी बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ कुछ कुछ पॉइंट लिखा है, इसका नाम ए बी सी कुछ कुछ नाम रखा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है, पी है, एफ है, एफ तो इसका नाम है, इसका नाम पी पहले से हमने इसका नाम रखा है, बस और कुछ भी नहीं किया है। अब जरा देखते हैं कुछ नियम है। त्रिज्या सी बी, हम लोग बात करते हैं सी बी एक त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या जब हम फिगर बनाए थे तो वहाँ पे भी हम आपको एक बार बता चुके हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। एक हम ऐसे गोल गोल फिगर बनाए थे, वहाँ पे ऐसे बनाए थे पूरा का पूरा, और एक लाइन दिए, बताइए यहाँ किसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ज़रा देखिए पीछे जाके आपको वीडियो में तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप लिख तो नहीं रहे होंगे, आप तो बैठ के आराम से सोफ़ा पे देख रहे होंगे वीडियो, इसी के लिए बताया। सोफ़ा नहीं तो चटाई पर, कुर्सी पर, केकड़ों तो बैठ के देख ही रहे होंगे। चलिए, तो सी बी जो है, सी बी दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके ये जो बोल रहे हैं ये बी बिंदु पर क्या अभिलंब है, इसी की बात अभी हम कर रहे थे, ये क्या है, एक अभिलंब है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये परावर्तन का नियम बनाता है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब हम भी जान रहे थे परावर्तन का नियम में, एक तो नियम जान रहे हैं कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, कोण सी बी ए, सी बी और सॉरी सी बी एफ। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जो कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग समतल दर्पण में भी देखे थे, ठीक है, परावर्तन का नियम में भी लिखा हुआ था क्या था कि जो कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो इस नियम से क्या हुआ, ए बी सी बराबर होगा किससे, सी बी एफ से। यहाँ पे लिखा हुआ सी बी एफ, यही है कोण आर हुआ, ठीक है। किंतु हम लोग क्या देखते हैं, ए बी सी जो हम लोग बात करेंगे ए बी सी की बराबर बी सी एफ, एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों एकांतर कोण भी है। एकांतर कोण होने के कारण क्या होगा, एंगल सी बी एफ बराबर होगा एंगल बी सी एफ, बी सी और एफ ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। इस में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु होगा, हाँ समद्विबाहु, वही तो लगा। समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए दो भुजा आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर सी एफ। देखिए पी किधर है, पी इधर है, पी एफ बराबर ये हो जाएगा सी एफ। तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या देखते हैं, यदि पी बी, ठीक है, के निकट हो, अगर पी जो हो वो बी के निकट हो, ठीक है, अगर हम इसको मानते हैं तो क्या होगा, पी एफ बराबर बी एफ,
जो पी एफ है और वो बी एफ आपस में बराबर हो जाएगा। अगर दोनों निकट होगा तो हम लोग पाएंगे कि दोनों बराबर है। उस केस में क्या होगा, पी एफ बराबर सी एफ, जो पी एफ है वो बराबर किसके हो जाएगा, वो सी एफ में हो जाएगा। और वो किसका हो जाएगा, जब उस केस में क्या होगा, पी सी का वो दूसरा भाग हो जाएगा। ये पी सी उसका दो भाग में काटते हैं तो बराबर आता है कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, वक्रता त्रिज्या का है। तो इसी को तो हम लोग लिखते हैं, इसी को एफ सी को एफ लिखते हैं और इसको आर लिखते हैं, 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और ये हमारा एक फिजिक्स का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है कि जब भी हमको फोकस निकालना होगा तो हम उसको आर बाई 2, ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे। और आर क्या होगा, आर निकालने के लिए हमको फोकस को दो से गुना करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 2f। अब भाई इसको इधर करोगे तो इसको इधर करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। थोड़ा मैथ वैथ में थोड़ा सा बताया गया होगा सर के द्वारा, हम भी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2, और जब इसको इधर करेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2f। यहाँ पे दो फार्मूला बन गया। इससे आपका जो नोमनिक्लेज मतलब सॉरी जो आपका दिया होता है फिजिक्स का, जिसको मैथ बोलते हैं, ठीक है, अरे यार क्या हो गया, हमको भूलते जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल्स रहता है, आपका कुछ न्यूमेरिकल एकाग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फोकस दूरी पे आता है, कोई बड़का फोकस का मतलब फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी क्या होता है उस पर आता है, 1/v माइनस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग पढ़ाएंगे, पहले समझेंगे होता क्या उसके अकॉर्डिंग, वो भी समझाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार ध्यान देना कि सर ABC क्यों लिखे हैं, CBF क्यों लिखे हैं। CBF लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे A लिखा हुआ, B लिखा हुआ, C लिखा हुआ, फिर यहाँ CBF है तो C है इधर, B है इधर, F है। दोनों को सर बराबर क्यों लिखे हैं, बराबर लिखे हैं क्योंकि परावर्तन का नियम क्या था। फिर नियम जाके देखेंगे, नियम में देखेंगे कि एंगल I बराबर एंगल R था, मतलब कोण I बराबर कोण R था। अच्छा, इसीलिए दोनों को सर ऐसे लिखे हैं। फिर इधर आएंगे, ऐसे ही करके देखते जाएंगे, कांतर कोण है इसलिए ये दोनों बराबर हुआ, फिर ये समद्विबाहु हुआ, समद्विबाहु होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों बराबर हुआ तो एक हम लोग माने कि अगर दोनों को नज़दीक कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर होगा। वैसे केस में क्या होता है, ठीक है, पी एफ बराबर सी एफ सॉरी पी एफ बराबर एफ सी, और एफ सी कितना होगा, ये आपका पी सी बाई 2 होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो इसको फिर ये आ गया आपका, इतना आसानी से आ गया। चलो, हमको लगता है कि क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक क्लास में आपको इसमें एक क्लास और बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का अगला क्लास में तो मुड़िया पकड़ के इसको धर देंगे कि नहीं अगला क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। ये क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं तो पड़ जाएगा आप लोग के लिए, दिमाग से आउटी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बोल देगा सर, कुछ ज़्यादा पढ़ा दिए। तो क्लास को यहीं रोकते हैं आज के लिए। ठीक है, अगला क्लास में ये ख़त्म कर दिया जाएगा कोई भी कीमत पर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला क्लास कितना भी लंबा हो, कुछ भी हो, सोच लिए अगला क्लास में ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक आपके लिए भी स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा। हम लोग लेट नहीं है, ये कंफ्यूज भी मत रहना इतना लेट हो गए, ये आप इसको क्रैश कोर्स समझ लो। ठीक है, क्रैश कोर्स सर चला रहे हैं, और क्रैश कोर्स हम इतना आराम से चला रहे हैं समझ लो, क्योंकि 30 दिन में हम 30 वीडियो डालेंगे बउआ, 30 वो तो तुम्हारा चैप्टर ही नहीं है। अगर हम एक दिन में एक वो चैप्टर करेंगे तो समझ रहे हो तुम, तो ऐसे पूरा का पूरा किताबे धुआं उड़ जाएगा। एक आग में थोड़ा सा 2-3 को जाना चाहिए, इसलिए 2-3 वीडियो जाना चाहिए, समझे ना। लेकिन अगला में हम बोलोगे तो एक क्लास में सबको निपटाते चल जाएंगे, मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए, आज सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो पे आए हैं दर्शक बनने के लिए, और कुछ लोग को भी लाएं और थोड़ा दर्शक बने हैं, ऐसे के मतलब बैठ के नहीं, थोड़ा सा किताब कॉपी निकाल के बैठिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने दोस्त को बोलिए, भाई बंधु को बोलिए, स्कूल जाते हो स्कूल के दोस्त को बोलो सर को थोड़ा प्रमोट करो यार तुम लोग प्लीज़। ठीक है, ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद रहे और हम भी बोले हाउस द जोश, तो तुम्हारा मैसेज आए हाई सर, तब हम भी लाइव क्लास लेके आएंगे। अभी लाइव क्लास का उपकरण मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो हम भी लाइव लाते और बढ़ाते, नहीं तो साला हमको यहाँ लिखते हैं, फिर सर बनाते हैं वीडियो, फिर एडिटिंग करते हैं, तुमको नहीं पता बड़ी मेहनत करते हैं हम, समझे ना। एक दिन का वीडियो बनाने में मेरा हालत ख़राब रहता है, क्योंकि पढ़ाते भी हैं ऑफलाइन बच्चा को, हम पटना में पढ़ाते हैं ऑफलाइन बच्चे को, और बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नया नया आए हैं, बहुत दिन से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन के बच्चे बहुत लोग जानते भी हैं, निखिल सर नाम है मेरा, बहुत लोग जानते हैं।
तो ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन तुम लोग को पढ़ाना चाह रहे हैं ऑनलाइन में भी थोड़ा करियर का कुछ हो जाए। धुकुर धुकुर करते रहता है, क्या होगा। तो सोचे तुम लोग को पढ़ा के ही आगे बढ़ते हैं। जब पढ़ा ही रहे हैं तो गर्व से बोले कि टीचर हैं हम। और किसके टीचर हैं? तुम्हारे टीचर हैं। हम लोग के सर थे, एक बायो के सर थे, वो छांटी पी के बोलते थे, बोलो रे बोलो, तुम किसका बच्चा है? तुम रवि सर का बच्चा है। तो तुम लोग भी बोलो, तुम लोग निखिल सर का बच्चा है। समझे? तो एकदम प्रमोट करो सर को, हम भी तुमको प्रमोट करेंगे। जहाँ मिलेंगे तुम लोग हाय सर, हम भी हाय हाय करेंगे कि हाय रे हाय, क्या पढ़ नहीं रहा है। पढ़े मतलब पढ़ो पढ़ो, हम भी मिलेंगे। मिलने का मौका दोगे तब ना जी। चलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत आभार आप लोग का। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।